हज़रत शियस अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर तमीरात और तरक्की की बुनियाद रखना। हिस्सा 1। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम की नबूवत और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत अता की गई और आपको ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा मुकर्रर किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात से पहले अपने बेटे हज़रत शियस को ख़ास तौर पर यह वसीयत की कि वो ज़मीन पर अल्लाह के दीन की तालीमात को फैलाएं और इंसानी मुआशरत को तरक्की की राह पर लेकर जाएं। इस वसीयत में बुनियादी तौर पर ज़मीन की आबादकारी और इंसानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के तरीक़े शामिल थे। हिस्सा 2। पहला शहर आबाद करना। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम का एक अजीम कारनामा ज़मीन पर पहला शहर आबाद करना था। इस शहर की तामीर के दौरान अपने लोगों को मुनज़्ज़म तरीक़े से बस्तियां बसाने की तरग़ीब दी। अपने उन्हें घरों की तामीर के उसूल सिखाए जहां लोग महफूज और आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकें। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को सिखाया कि ज़मीन की आबादकारी के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए कैसे घरों, मोहल्लों और दीगर इमारतों की तामीर की जा सकती है। हिस्सा 3। कारीगरी और हुनरमंदी की इब्तिदा। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ घरों की तामीर पर तवज्जो दी बल्कि इंसानों को कारीगरी और हुनरमंदी की तालीम भी दी। अपने लोगों को मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से औजार बनाने की तकनीकें सिखाएं। इससे पहले इंसान उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं जानते थे, लेकिन हज़रत शियस अलैहिस्सलाम ने औजार बनाने के फ़न में उन्हें माहिर बना दिया। ये औजार खेती बाड़ी, शिकार और दिफा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे इंसानों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हुई। हिस्सा 4। ज़राअत और खेती बाड़ी की तालीम। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ज़राअत की तालीम दी। आपने उन्हें बताया कि ज़मीन को किस तरह बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और फसलों की काश्तकारी के उसूल सिखाए। अपने इंसानों को सिखाया कि किस तरह ज़मीन को हमवार किया जाए, पानी को महफूज किया जाए और कौन सी फसलें किस मौसम में उगाई जाएं। इस तरह हज़रत शियस अलैहिस्सलाम के ज़रिए इंसानों को ज़राअत के वो बुनियादी उसूल मिले जो बाद में तरक्की की बुनियाद बने। हिस्सा 5। सनत और औजार बनाने की इब्तिदा। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम ने औजार और हथियार बनाने के हुनर में भी अपनी कौम को माहिर बनाया। अपने उन्हें मिट्टी, पत्थर और धातों से मुख्तलिफ औजार बनाने का तरीका सिखाया, जिन्हें खेती बाड़ी, शिकार और रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों में इस्तेमाल किया जा सकता था। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में लोगों ने उन औजारों को बेहतर बनाया और उन्हें मुआशरती तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। इस अमल के ज़रिए उन्होंने इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाने और ज़मीन पर तरक्की को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। हिस्सा 6। तमीरात और सनत में तरक्की। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम के दौर में तमीरात और सनत ने काफ़ी तरक्की की। अपने लोगों को न सिर्फ घरों और मोहल्लों की तामीर सिखाई बल्कि पिल, पानी के ज़खायर और दीगर बुनियादी ढांचे बनाने का इल्म भी दिया। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम की निगरानी में इंसानों ने ज़मीन पर तरक्की की बुनियाद रखी और ये तरक्की उनकी मुआशरती ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुई। उनकी तालीमात के तहत लोगों ने ज़मीन पर मुख्तलिफ सनतों का आगाज़ किया, जिसमें औजार बनाने के हुनर के साथ साथ धातों की कारीगरी भी शामिल थी। हिस्सा 7। समाजी ढांचा और नज़्म व ज़ब्त की बुनियाद। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ तमीरात और सनत की तालीमात नहीं दें बल्कि मुआशरती ढांचा और नज़्म व ज़ब्त कायम करने में भी अहम किरदार अदा किया। अपने लोगों को बताया कि किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मुआशरती इंसाफ को फ़रोग़ देना चाहिए। अपने लोगों को ये सिखाया कि किस तरह एक मुआशरा मुनज़्ज़म हो सकता है और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है। हिस्सा 8। रूहानी तालीमात और अल्लाह की इबादत की अहमियत। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम ने जहां दुनियावी तरक्की को फ़रोग़ दिया, वहां अपने लोगों को रूहानी तालीमात भी दी। आपने उन्हें बताया कि अल्लाह की इबादत और उसकी फरमाबरदारी करना सबसे अहम है। आपने लोगों को सिखाया कि दुनियावी तरक्की के साथ साथ रूहानी तरक्की भी ज़रूरी है।
हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम ने अपने लोगों को ये दर्स दिया कि दुनियावी कामयाबी और तरक्की के बावजूद अल्लाह की रहनुमाई और इबादत को फरामोश नहीं करना चाहिए। हिस्सा 9 अल्लाह का कुर्ब और हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम की इल्मियत। हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख़ास इल्म अता किया था, जिसमें आसमानी उलूम, फलकियात और कुदरत के मुख्तलिफ राज शामिल थे। अपने इन उलूम को इस्तेमाल करते हुए इंसानी मुआशरत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। आपकी इल्मियत और अल्लाह के कुर्ब ने आपको एक अजीम रहनुमा और नबी बनाया और अपनी कौम को दीनी और दुनियावी दोनों मामलात में रहनुमाई फराहम की। नतीजा, हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम का ज़मीन पर तमीरात, सनत, ज़राअत और समाजी ढांचे की बुनियाद रखने में अहम किरदार रहा। अपने इंसानों को दुनियावी तरक्की के उसूल सिखाए, औजार बनाने और ज़राअत की तालीम दी और मुआशरती नज़्म व ज़ब्त कायम करने की रहनुमाई की। साथ ही अपने लोगों को रूहानी तालीमात भी फराहम की और उन्हें सिखाया कि दुनियावी तरक्की के साथ साथ अल्लाह की इबादत और उसके दीन की पैरवी भी ज़रूरी है। हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम की इन तालीमात ने इंसानियत को तरक्की की राह पर गामज़न किया और आपका किरदार आज भी इंसानी तारीख़ में अहमियत रखता है। हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम का अपने भाई काबिल की नस्ल को हिदायत देना। हिस्सा 1 हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम को नबुव्वत अता होना। हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम को नबुव्वत अता की गई और अल्लाह ने आपको हिदायत का चिराग बनाकर भेजा। आपका मकसद बनी नौ इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाना और उन्हें शैतानी रास्तों से महफूज रखना था। ख़ास तौर पर आपको काबिल की नस्ल, जो गुमराही में मुब्तला हो चुकी थी, को अल्लाह के रास्ते पर लाने का फरीज़ा सौंपा गया। हिस्सा 2 काबिल की नस्ल का फितना। काबिल, जिसने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था, अपनी नस्ल में फसाद और गुमराही का बीज बो चुका था। काबिल की औलाद बुत परस्ती, जुल्म और दुनियावी ख्वाहिशात में मुब्तला हो चुकी थी। वो अल्लाह की हिदायत को भला कर दुनिया की आर्जी लज्जतों के पीछे भाग रहे थे। ये नस्ल न सिर्फ दीनी तालीमात से गाफिल थी बल्कि इखलाकी पस्ती में भी डूब चुकी थी। हिस्सा 3 हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम की तबलीग का आगाज़। हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर काबिल की नस्ल को दीन की तरफ बुलाने की मुहिम शुरू की। अपने उन्हें अल्लाह की वाहिदीनियत और तक़ू की तलकीन की और उन्हें बताया कि गुनाह और नाफरमानी की जिंदगी उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बादी का सबब बनेगी। अपने इन पर जोर दिया कि वो अपने बाप हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम और हाबिल के रास्ते पर चली और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करे। हिस्सा 4 हिकमत और सब्र के साथ दावत। हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम ने निहायत हिकमत और सब्र के साथ काबिल की नस्ल को हिदायत की तरफ बुलाया। अपने उन्हें बार बार समझाया कि दुनियावी जिंदगी आर्जी है और हमेशा की कामयाबी अल्लाह की इताअत में है। अपने उनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करने की कोशिश की और उन्हें बताया कि अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत हर गुनाह से ज़्यादा वसी है, बशर्ते कि वो तौबा करें। हिस्सा 5 काबिल की नस्ल की सरकशी। हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम की दावत के बावजूद काबिल की नस्ल ने आपकी नसीहत को कबूल करने से इनकार कर दिया। वो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात में इतने गर्क थे कि उन्हें आखिरत की कोई फिक्र ना रही। काबिल की नस्ल ने गुमराही की राह पर चलते हुए हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम की हर बात को ठुकरा दिया और मजीद सरकशी पर उतर आए। हिस्सा 6 हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम का मुसलसल दावत देना। हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम ने काबिल की नस्ल के इनकार और सरकशी के बावजूद अपनी जिम्मेदारी को तर्क न किया। अपने मुसलसल उन्हें हिदायत की दावत दी और अल्लाह की तरफ रुजू करने पर जोर दिया। अपने उन्हें आखिरत के अजाब से डराया और जन्नत की खुशखबरी दी ताकि शायद उनके दिल में नरमी पैदा हो और वो अल्लाह की तरफ लौट आए। हिस्सा 7 अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की तलकीन। हज़रत शियस अलैहि अस्सलाम ने काबिल की नस्ल को दीन के साथ साथ मुआशरती इस्लाह की तरफ भी बुलाया। अपने उन्हें सिखाया कि अल्लाह के अहकामात पर अमल न सिर्फ दीनी तौर पर बल्कि दुनियावी जिंदगी को भी बेहतर बना सकता है। आपकी तालीमात का मकसद उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना और अल्लाह की बंदगी की तरफ माइल करना था। हिस्सा 8
दुआ और अल्लाह पर तवक्कल। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम ने अपनी कोशिशों के बाद दुआ की कि अल्लाह काबिल की नस्ल को हिदायत दे और उनके दिलों में ईमान की रोशनी पैदा करे। अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए और खुद को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अमल करने वाला समझा। आपका तवक्कल और ईमान मजबूत रहा क्योंकि अब जानते थे कि हिदायत देना सिर्फ अल्लाह का काम है। नतीजा, हज़रत शियस अलैहिस्सलाम की मुसलसल कोशिशों के बावजूद काबिल की नस्ल ने सरकशी और नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम की तबलीग और हिदायत का मकसद उन्हें अल्लाह की तरफ लौटाना था, लेकिन उनकी बदकिस्मती के वो शैतान की पैरवी करते रहे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हक़ की दावत देना हमारा फ़र्ज़ है, मगर हिदायत देना अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसर है। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम की इस्तिक़ामत और अल्लाह पर तवक्कल हमें ये सबक देते हैं कि हमें अपने फ़राइज़ पूरे करने चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो।